पढ़ेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनेशन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ द टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज ए टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट कनेक्टेड, सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड द बाइंड अदर टिश्यू एंड द ऑर्गन इन द बॉडी। समझते हैं? अब इसे हिंदी में समझते हैं। संयोजी ऊतक वह ऊतक होता है जो शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को जोड़ता, सहारता और सुरक्षा प्रदान करता है और इसे बांध कर रखता है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। समझ में आ गया कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू का देखो काम है, ये एक दूसरे से जोड़ता है, सहारा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और क्या करता है? बांध कर रखता है। जिसमें मैंने बोला था ना कि हमारे जो ज्वाइंट होती हैं उनको ये बांध कर रखती हैं। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। फैट सेल है, लिम्फोसाइट है, माइक्रोफेज है, कैपिलरी है, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, मास्ट सेल है, रेगुलर फाइबर है, मेलानोसाइट्स। ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम हो गई। ठीक है, सिंपल वर्ड में याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होती है। दूसरा हो गया सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ हो गया। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, बोन्स हो गया। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू ये हमारी स्किन बिटवीन ऑर्गन एंड द टेंडन एंड लिगामेंट। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: ब्लड लॉसेस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, डेंस। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं, इसको थोड़ा सा इजीली बनाना पड़ता है। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा एक कंजेस्टेड होता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो गए इसमें। देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पहला हो गया कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉपर है। ये देखो लोज कनेक्टिव टिश्यू में आएगा एरुलर, एडिपोज, रेक्टिकुलर। उसी में आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होगा डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक। एग्जाम्पल में डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है टिंडन, लिगामेंट, और डेंस इरेगुलर का है डर्मिस और स्किन। सीधा भाषा में समझना है। डेंस रेगुलर जो है वो हमारे टिंडन, ठीक है, टिंडन लिगामेंट उसके पास लोकेटेड होती है। इलास्टिक सही समझ में आ रहा है, वॉल लार्ज आर्टरीज होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो हो गया हमारा, पहला हो गया हाइलाइन, इलास्टिक, फाइब्रोकार्टिलेज, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। इसका नाम है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ये आ गया हाइलाइन, इलास्टिक, फाइब्रोकार्टिलेज, कॉम्पैक्ट बोन, सपोर्ट बोन। अब हम पढ़ेंगे इसमें। अब ये कहाँ होता है भाई? टिच जॉइंट। इलास्टिक कहाँ हुआ? इलास्टिक जैसे लचीला, इलास्टिक का मतलब होगा लचीला। कान क्या हमारा? लचीला है। फाइब्रोकार्टिलेज, इंटरवर्टिबल डिस्क, डिस्क का मतलब हो गया हमारा वही स्पाइन, ठीक है। डिस्क बोल रहा है, इसका स्पाइन हो गया। डिस्क बोन, ओसियस टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है, इंपॉर्टेंट है, देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसी समझ में आया। फ्लूइड के बारे में बोल रहा था। फ्लूइड हमारे बॉडी में जो है फ्लूइड है उससे है फ्लूइड टिश्यू ब्लड, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, लेम्फ, इसी में है लेम्फ, फ्लूइड लेम्फेटिक वेसल्स। समझ में आया? आपको सिंपल भाषा में देखिए, ये हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू में। ये हो गया हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट, ब्लड। ओके। अब ऐसा तो मुझे यकीन है कि आपको ये सिंपल में समझ में आएगा। इससे वो घबराना नहीं है। 3 प्रकार की होती हैं। ये ज़्यादा यहाँ पे इसमें ज़्यादा डीप करके बताया गया है कि कनेक्टिव टिश्यू में
जो 3 पार्ट होती है उनके अंदर क्लासिफिकेशन ये उनको डिफाइन किया गया है। ज़्यादा घबराना नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे 3 प्रकार की होती है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू के बारे में, मसल्स टिश्यू के बारे में आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि मसल्स के बारे में, मसल्स टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू in the human body that help it movement. It contains a special cell called muscle fiber that can the contract and relax, allowing the movement of body part. इसका सिंपल कहने का मतलब है मसल्स क्या करती है हमारी, एलोय करती है मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, रिलैक्स के लिए। मांसपेशियां ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो शरीर में गति जैसे मूवमेंट, दौड़ना, चलना, कूदना, फानना उत्पन्न करता है। इससे विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मांसपेशियां, रेसेस, मसल्स फाइबर कहा जाता है। ठीक है, मसल्स फाइबर संकोचन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रसारण, रिलैक्स करती है। मतलब मसल्स टिश्यू का सीधा काम होता है मूवमेंट देना। अब पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू के टाइप। मसल्स टिश्यू कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। 3 प्रकार की हमारी मसल्स टिश्यू होती हैं। सबसे पहला होता है स्केलेटल मसल्स टिश्यू, दूसरा हमारा हो गया स्मूथ मसल्स टिश्यू, तीसरा हो गया हमारा कार्डियक मसल्स टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू का क्या काम होता है? अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं यहीं पे। स्केलेटल मसल्स मूव द बॉडी, वॉलेंट्री और स्ट्राइड। स्मूथ इसका इसका क्या काम है? स्मूथ का फाउंड इन ऑर्गन, कहाँ पाई जाती है? इंट्रा फाउंड इन ऑर्गन, इनवॉलेंट्री और स्मूथ। कार्डियक मसल इन द हार्ट, ये हार्ट के पास होती हैं कार्डियक मसल। इनवॉलेंट्री, स्टार्टेड एंड ब्रांचेड। देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा टाइप ऑफ मसल्स। जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट के पास लोकेट होती है। स्केलेटन मसल्स जो होगी हमारी, स्केलेटन मतलब स्केलेटन से समझ में आया जो हड्डियों के पास होती है, जैसे हमारी फीमर हो गया, टिबुला फिबुला हो गया। और स्मूथ मसल्स हमारी इंसेंटाइन, जो हमारी पेट जिसे बोलते हैं इंसेंटाइन, ये हमारे यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है, जो फैट बोलते हैं इसे। देखो इसे, ये कार्डियक मसल हो गया, हार्ड होता है कार्डियक मसल। स्मूथ में नाम से ही समझ में आ रहा है स्मूथ होगा। स्केलेटन मसल्स हड्डियों में जुड़ी होगी, उसे स्केलेटन मसल्स बोल देंगे। हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है नर्वस टिश्यू। इसमें और आपको हम डीपली पढ़ाएंगे नर्वस टिश्यू क्लासिफिकेशन और नर्वस टिश्यू के और कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। नर्वस टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। कहाँ ये पाई जाती हैं? इन स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ये 3 जगह लोकेटेड होती हैं नर्वस टिश्यू। इट मेन द फंक्शन इट इज़ रिसीव द सिमिलर सिग्नल्स, ये क्या करती हैं? सिग्नल रिसीव करती हैं, इसे प्रोसेस करती हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है एंड ट्रांसमिट इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस टिश्यू एक विशेष प्रकार की ऊतक होती हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे मस्तिष्क, ब्रेन, मिरवज, स्पाइनल कोड और नसें नर्व में पाई जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है कि संदेश सिग्नल प्रदान करना, उसे समझना और उसे आगे भेजना। जैसे हमारे किसी बॉडी पार्ट में किसी भी कहीं भी चोट लगती है तो हमें कैसे पता चलता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार की होती है। नर्वस टिश्यू हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है न्यूरॉन्स और दूसरी होती है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरॉन्स का क्या है? ट्रांसमिट नर्वस इम्पल्स, इसे ट्रांसमिट करती हैं न्यूरो इम्पल्स को। न्यूरोलॉजिकल क्या करती हैं? इस सेल को सपोर्ट देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एंड न्यूरोसिस न्यूरॉन्स। समझ में आ गया? मेनली 2 टाइप की होती हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल। अब इसकी क्राइटेरिया, हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस, ये हाईली सेंसिटिव होती हैं ये हाईली सेंसिटिव होती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। न्यूरॉन
न्यूरॉन्स कैन नॉट नॉर्मली डिवाइड और रीजनरेट ईजिली, ये रीजनरेट ईजिली हो जाती हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्या करती हैं भाई? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये कंडक्ट करती है, एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये हमारा आ गया नर्वस, ये हमारा आ गया न्यूरॉन्स, ये आ गया हमारा नर्वस टिश्यू, इसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसमें और ये पूरी बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ना होता है, आपको पढ़ाएंगे इसको, हम इसको आपको पढ़ाएंगे न्यूरॉन्स में। जब न्यूरॉन्स टॉपिक आएगी तब आपको हम इसमें पढ़ाएंगे। ऐसे आपको बता देते हैं, ये सेल बॉडी, एक्सोन, सेल मेम्ब्रेन, डेंड्रिट, साइनेप्स, मेनली सीड्स, नोड और रेम्बर, मेनली सीड्स, नोड ऑफ रिवर, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ये हमारे नर्वस टिश्यू है। इसमें और हम आपको तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, ये पूरी तंत्रिका तंत्र एक पेड़ की जैसे होती है, जड़ जैसे जड़ होती हैं, वृक्ष की जड़ें होती हैं, उसकी तरह होती है। आपको हम नर्वस सिस्टम के अंदर इसमें हम पढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें और डिफिकल्ट पढ़ाना होता है, ये तो बस सरफेस है, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा है, बट आपको डीपली इसके बारे में और पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट में आप कहीं बताएं कि हाँ यहाँ पर आपकी गलती हुई है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा इसे। ओके, थैंक यू।